हेलो स्टूडेंट्स, 7 चैप्टर है। इससे पहले हमने ऐसी इक्वेशन सोल्व की थी जिसमें एक डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वैसे जो यूज़ करेगा इस बुक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टी, डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स और वाई। ठीक है, दो इक्वेशन बन रही हैं ज़्यादातर केस में। तो ध्यान रखेंगे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा केवल, और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं होंगे। कि इक्वेशन उस टाइप की जो होंगी वो होंगी हमारे पास ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस इक्वेशन। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशंस होंगी हमारे पास। तो जैसे इनको सोल्व करने का मेथड जो है वो मेथड फर्स्ट और सेकंड दो दे रखे हैं उसने, लेकिन इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के हैं जिसके कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन कांस्टेंट है उसके कोफिशिएंट। तो जैसे इक्वेशन 1 और 2 होंगी इस फॉर्म में होंगी कि ऑपरेटर अगर डी यूज़ करेंगे तो इस फॉर्म में ये बन जाएंगी। ये डी जो ऑपरेटर है वो डी बाई डी टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दो इक्वेशन इजीली सॉल्व हो सकती हैं, एक की वैल्यू एलिमिनेट करके दूसरे की निकाल के कोई भी दूसरे की फिर पुट कर देंगे। जैसे उसने कहा है कि एक्स और वाई के लिए दो इक्वेशंस है, एक्स को एलिमिनेट कर दिया तो वाई निकल जाएगा, जब वो वाई निकल जाएगा तो किसी एक में पुट कर देंगे 1 या 2 में। ऐसे ही अगर मैं y को एलिमिनेट करता हूँ तो x निकाल सकता हूँ, वो x की वैल्यू पुट कर दूंगा कहाँ पे 1 या 2 किसी एक में। तो ये क्या हो गया हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई दोनों, यानी कि 1 और 2 के जो सॉल्यूशन थे वो हमने फाइंड आउट कर दिए। तो ये टारगेट हो गया। अगर ऐसा ना हो पाए कि एलिमिनेट करने वाला प्रोसेस, तो सेकेंड मेथड है डिफ्रेंशिएशन का, कि उस केस में हम x या y के रिस्पेक्ट में इन दोनों को या एक को किसी को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एलिमिनेट करके दूसरे की निकाल सकते हैं, फिर हम बाद में फिर वो पुट कर देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। जैसे फर्स्ट जो एग्जांपल है वो तो फर्स्ट मेथड के बेस पे है कि जैसे ये दो इक्वेशन दी थी, क्योंकि दो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होंगी, डी बाई डी टी को डी से रिप्रेजेंट करके 3 और 4 बन गई। अब जो ये 3 और 4 बनी है, अब यहाँ से आप देखो इजीली एक्स या वाई किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसने वाई को एलिमिनेट कर दिया, एक्स निकाल दिया, फिर वो वैल्यू पुट कर दी, तो ये प्रीवियस मेथड की तरह ही सॉल्व हो जाएंगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला मेथड जो लगा था फोर्थ चैप्टर का, सेम वही लगेगा। नेक्स्ट देखो x निकाल दिया था और डी एक्स बाई डी टी इसलिए कर दिया क्योंकि y की वैल्यू उसने पुट कर दी। तो एक तो मेथड है कि x को एलिमिनेट कर दिया, y निकाल दिया, फिर y को एलिमिनेट कर दिया, x निकाल दिया। या फिर ये कहता है कि x को एलिमिनेट करके मैं y डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि किसी एक इक्वेशन में से y निकाल दो, उसमें डी एक्स बाई डी टी की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो डी एक्स बाई डी टी यहाँ से निकाल के जहाँ से x निकाला था वो रख दो बस। ठीक है, ये भी ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल भी सेम इसी के बेस पे है। अब इसके अंदर जो आपका केस है ना, देखो यहाँ पे जो एक थर्ड एग्जाम्पल में है दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो दो ही इक्वेशन होंगी, दो इक्वेशन दे रखी हैं, ईजिली सोल्व होगी। एक्स एलिमिनेट या वाई एलिमिनेट करके ये सोल्व हो जाएंगी ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देखो मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन वाला, वो बता रहा हूँ मैं आपको। फिफ्थ एग्जाम्पल आपके पास देखो, उसके अंदर ये इक्वेशंस दे रखे हैं आपको, दो इक्वेशन है ये। ठीक है, यहाँ पे हम वो मेथड नहीं लगाएंगे जिसमें हम x या y को एलिमिनेट करें, मतलब फर्स्ट मेथड। यहाँ हम डिफरेंशिएशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी या डी वाई बाई डी टी के साथ टी मल्टीप्लाई आ गया, उसके अकॉर्डिंग ये सोल्व नहीं होगी। तो ये सोल्व करने के लिए क्या किया, इक्वेशन 1 को उसने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, देखो ये डिफरेंशिएशन कर दिया। अब टी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बनी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 1 और 2 में हम क्या कर सकते हैं, हम डी वाई बाई डी टी को एलिमिनेट कर देंगे, कंप्लीट एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स के अंदर। ठीक है, इसको तो ध्यान रह जाएगा, मैं बता रहा हूँ मेथड क्या है कि आप क्या करेंगे, एक को डिफ्रेंशिएट करो, वो मर्जी है। एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ से थोड़ा आइडिया आ जाए। देखो एक बार मैंने क्या किया, 1 को डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि x के अंदर बने कंप्लीट, y वाला एलिमिनेट हो जाए पार्ट। तो y वाला एलिमिनेट कैसे होगा, क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी टी आ गया और इक्वेशन 2 में डी वाई बाई डी टी है साथ में, लेकिन t है, तो इसलिए हमने इसको t से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर दिया कि ये x के अंदर इक्वेशन बन जाएगी और x के लिए वो सोल्व हो जाएगी। और ये जो फिफ्थ चैप्टर आपने पढ़ा था होमोजीनियस वाला, वो उसकी तरह, यानी कि टी की जगह ई रेज़ टू पावर जेड वगैरह पुट करके सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ से ये इक्वेशन जो सोल्व होगी वो x के लिए सोल्व होगी। जब x की वैल्यू आएगी तो डी एक्स बाई डी टी हमने निकाल लिया, और वो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। जब 1 में पुट करेंगे तो y निकल जाएगा, y हमारा टारगेट था सोल्व करना। ठीक है, एक को डिफ्रेंशिएट करो, एक को डिफ्रेंशिएट करें, टारगेट तो ये रहता है कि x एलिमिनेट हो जाए या y एलिमिनेट हो जाए, कि जिससे मैं इक्वेशन सेकेंड को फिर वो सोल्व कर पाऊँ। अब जैसे सिक्स्थ एग्जाम्पल में भी यही है
डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, तीन इक्वेशन है क्योंकि तीन डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसने क्या किया है, इक्वेशन 1 को एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र मिला, जिसमें डी वाई बाई डी टी आ गया। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यूज़ कर दी यहाँ से, ये जेड में आ गई। अब दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी जेड बाई डी टी आएगा, डी जेड बाई डी टी को यहाँ से रख दिया। मतलब प्रोसीजर डायरेक्ट है, इसको डिफ्रेंशिएट करो इसका यूज़ हो जाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट करो इसको यूज़ हो जाएगा, ये यूज़ होते चलेंगे आपस में। तो एक्स के अंदर कंप्लीट बन गया। हमारा टारगेट था कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल में इक्वेशन बन जाए, तीन है तो एक में बनाओ किसी में, फिर दूसरे का यूज़ कर दो, फिर उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट में जो सोल्व कर रखी है उसके अकॉर्डिंग देखो कैसे सोल्व की। एक्स आ गया, एक्स आपके पास यहाँ आ गया, एक्स आ गया तो डी एक्स बाई डी टी निकाल दिया, डी एक्स बाई डी टी एक्चुअल में 2y था, इक्वेशन मिलेगी, फिर डी वाई बाई डी टी कर दिया, ये सोल्व होगी। यहाँ से देखो